जोहार। इसमें क्या भरते हैं अंदर में? सत्तू। ये कचौड़ी तो एकदम अलग टाइप का है। यहाँ का ये जो लंबा वाला मिठाई है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, लोढ़ा मीठा नाम है इसका, आइटम बम। अनुभव ये हमारे हमारे जंगलों में या फिर खेतों में या फिर आप इनफैक्ट पूरे इंडिया में आप देखोगे उसे, इसे हम लोग झंझनिया कहते हैं। मतलब हर जगह अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो ये हम लोग एज एन डाइजेस्टिव यूज़ करते हैं खाने के बाद, और इसे आप खाओ तब आपको पता चलेगा इसे झंझनिया क्यों कहते हैं। झंझनाहट होगी। फूल के हिस्से वो खाना है। और थोड़ी देर बस रुक जाना है। इनफैक्ट इंग्लिश में इसे शेजवान पेपर कॉर्न भी कहा जाता है। अच्छा, यही होता है शेजवान पेपर? हाँ, नहीं मतलब शेजवान बटन्स इनफैक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप इसे हल्का खाइए, टिंगल कर रहा है। टिंगल कर रहा है। हाँ, थोड़ी झंझनाहट एग्जैक्टली हो रही है। तो इससे होता क्या है, आपके मुंह में बहुत सलाइवा क्रिएट होता है। तो खाने के बाद सलाइवा आपके जो क्रिएट हुआ है आपके खाने को पचाने में मदद करता है। तो ये खाना पकाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं? पकाने में इस्तेमाल नहीं करते, फ्लेवरिंग के लिए नहीं, ऐसा इस्तेमाल नहीं करते? ऐसे नहीं। अच्छा। जो है जो टिप ऑफ द टंग है, हाँ। वहाँ पे झंझनाहट हो रही है हल्की। और ये ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट रहेगी एंड आप खुद महसूस करोगे। इसमें क्या भरते हैं अंदर में? सत्तू। ये कचौड़ी तो एकदम अलग टाइप का है, थोड़ा खस्ता टाइप सा है ना? और एक एक पीस गरम जलेबी दे दीजिएगा। तीन जगह सर। तो ये बाजार जो लगता है हफ्ता में एक दिन लगता है, हैं? बुधवार के बुधवार। तो ये नेतरहाट का बाजार है, चौक है, मेन चौक है। मेन चौक है, नेतरहाट का मॉल रोड का लीजिए इसे। और हम लोग जहाँ बैठे हैं इनकी कचौरी काफ़ी अलग होती है। लास्ट जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैंने 2-3 बार यहाँ पे इनकी कचौरी खाई। पसंद है आपको? पसंद है। तो नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। जी जी हाँ। और जैसा ज्योति बता रही थी, क्या पैराडाइज, हेवन ऑन अर्थ है, धरती पे स्वर्ग। वो तो देख करके लगा नहीं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर खूबसूरत जगह जगह है। मुझे मतलब ये आश्चर्य है कि लोग यहाँ पे जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहा था कि टूरिस्ट होंगे, उतने दिखे नहीं। उतने नहीं है क्योंकि जैसे कहा जाता है स्टिल अनडिस्कवर्ड नेचर्स हिडन जेम। सो बस वही है, आपको साल के पेड़ इतने दिखते, पाइन फॉरेस्ट, नाशपाती के बागान, इनफैक्ट स्ट्रॉबेरी की भी काफ़ी अच्छी खेती होती है यहाँ। बहुत सुंदर जलेबी बनाया है, एकदम लग रहा है फूल है। कचौड़ी है, खस्ता कचौड़ी है, मतलब सत्तू स्टफ। हाँ, और ये आलू चने की सब्जी। ये तो पूरा बिहार का स्वाद है। तो सत्तू के मसाले में वो डाले हुए हैं मंगरेला। हाँ? हाँ, हमारे खाने में थोड़ा बिहार और थोड़ा बंगाल का इन्फ्लुएंस आपको दिख जाएगा, खासकर नॉन ट्राइबल खानों में। और बिहार का तो हिस्से थे हम लोग, और बंगाल की प्रॉक्सिमिटी। इनफैक्ट आप सीज़न में देखेंगे तो नेतरहाट में बंगाली टूरिस्ट भरे रहते हैं। यहाँ पे ना जलेबी में जो चाशनी बना रहे हैं वो पतली है, गाढ़ी नहीं, चिपचिपाहट नहीं है उसमें। और जलेबी काफ़ी कुरकुरी है, और जो जलेबी का बैटर है वो भी प्रॉपर्ली फर्मेंटेड है, मतलब उसमें जो खटास होनी चाहिए वो उसमें है। बहुत शानदार। आप अगर रांची जाएंगे तो रांची में आपको जलेबियों की दुकान के बाहर, मतलब जो दुकान है केवल जलेबी बेचती है, स्पेसिफिकली लिखा रहेगा खस्ता जलेबी। ये क्रंचीनेस जलेबी की पसंद है हमें। दिन में कितना बार खाते हैं इसको? चार खेप या 3 खेप। बस? हाँ बस। क्या? दिन रात ही थोड़ी झूठ रात बोल को। रहे हैं। सही। 3 खेप खाते हैं बस? 4 खेप मुश्किल से। बस? शाम में 3 खेप। शाम में 3 खेप और दिन में 4 खेप। 7 खेप हो गया पूरा दिन में ना? है? 7 खेप। और रात में? रात वही रात ले ले 7। 7 हो जाता है। अरे कुछ नहीं करते हैं तो चलो यही वाला हिसाब है। नहीं बढ़िया है, वो भी आपके खा लिए। ये भतीजा है। भतीजा है। वो अलग बना रहे हैं, आप अलग बना रहे हैं? हाँ। ये नहीं कि आप बना के वो उनको देते? नहीं नहीं, छोटा है इसलिए। अच्छा, पर्दा, यही कहते हैं पर्दा। क्या पर्दा होना चाहिए कोई भी हर काम। जिंदगी वही तरह।
नहीं सही बात। तो अपने आप सेट हो जाएगा यहाँ जाके जीप से। चलिए टना टन रही है। जगह का तो नाम आपने देखा, मूड़ माटी। मुड़ माटी। सो बेसिकली मुड़ एंड माटी। सो ये जो मिट्टी है, इससे ये हमारा सोप, शैम्पू, कंडीशनर, ब्यूटी प्रोडक्ट आप जो भी कह लीजिए, तो दूर दूर से लोग आते हैं ऐसे खोद के कई कई जगह से। गांव वाले पहचानते हैं कहाँ से निकाल रहा है, इस मिट्टी को ले जाते तो हैं। सिर्फ यही जगह, इसी जगह पे होता है ये? कई जगह पर होती है। अच्छा। ये एक आइडेंटिफाइड जगह है, और इस जगह, और यहाँ इतनी मिट्टी है कि इस मिट्टी के कारण इस जगह का नाम पड़ गया। अब देखिए कितनी इजीली एक्सेसिबल है ये। किसी ने खोदा होगा इस जगह को, और ये मिट्टी निकाली। थोड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, इसे साफ़ करना है और गुड टू गो। इसको कमर्शलाइज किया गया है? अभी मतलब तक नहीं कमर्शलाइज नहीं किया गया है। जैसे मुल्तानी मिट्टी इतनी हाँ। ज़्यादा पॉपुलर है, हाँ। ऐसा मतलब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, हम्म, इसको उतना इसको नहीं। नहीं है। आपका पहले अपना नाम बताइए आकाश कुमार, और अपनी दुकान के बारे में बताइए। पूजा सिल्क कुड़ू। हम लोग दुकान 1990 से है। सबसे पुराना दुकान किनका हाँ, है यहाँ सबसे पुराना दुकान हम ही लोग का पे? है। आप ही का है? हाँ अच्छा। और यहाँ का ये जो लंबा वाला मिठाई है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, लोढ़ा मीठा नाम है इसका, आइटम बम। एटम बम क्या है? इसको लोड़ा मिठाई बोलते हैं या एटम बम बोलते हैं? अब इसका नाम काहे पड़ा बताएं, पापा बताएंगे। आपको नहीं पता है? सर शुरू से वही नाम है इसका, अच्छा, शुरू से ही वही नाम है। तो साइज़ बड़ा है इसलिए इसको एटम बम बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, बस वही बात है। हाँ, साइज़ को लेकर। और दूसरा नाम क्या बता रहे थे आप? लोढ़ा, हाँ, उसका मतलब क्या होता है? वही चीज हुआ वो वही चीज़ है सब। हाँ, को बताया था जो सिलबट्टा जो होता है ना, ना, वो नहीं, वो नहीं है। अच्छा, हाँ, तो बताइए बनता किस चीज़ से है? छेना से बनता है। तो छेना को चाशनी में पकाते हैं? हाँ, पूरा रसम पकाते हैं उसको। छेना आप लोग अपना बाजार से खरीदते हैं या नहीं अपना सर, खुद दूध बनाते हैं? लेते हैं, दूध लेके फाड़ते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर इसका रंग ऐसा कैसे आता है? कलर थोड़ा सा डलाता है कलर सर, डलाता है? फिर अगर नहीं डाले तो पका के भी हो जाएगा, अच्छा। रस्सा से ही लाल हो जाएगा। ऐसा एक मिठाई होता है लेंचा बोलता है, वो इसी बंगाली का लोग। नाम है सर, इसी का इसी का नाम नाम है। हाँ, लेकिन लेंचा से भी थोड़ा वो लगता है साइज बड़ा है इसका। ना ही साइज वही है। चलिए एक एक पीस टेस्ट कराइए। और ये वाला कौन मिठाई है? उसी का कटिंग है, दो भाग किया हुआ है। मिठाई तो पथरीला है, हाँ, हैं? मतलब पथरीला हार्ड है। ये टिपिकल हमारे यहाँ बस स्टैंड में मिलने वाली मिठाई है। बढ़िया ना सर। अच्छा, फुल ऑन मीठा। लेंचा तो थोड़ा मुलायम होता है, ये थोड़ा हार्ड है। हाँ, छेना टोस्ट। छेना टोस्ट। इसमें खुशबू है। इसकी चाशनी अलग लग रही है मुझे। घनी हुई थोड़ा, इसमें थोड़ा इसमें बीच में क्रीम लगाया हुआ है। हाँ, हाँ। अगर एक खा लेगा आदमी तो मन बिल्कुल भर जाएगा मीठे से, और काफ़ी हैवी मिठाई है, मतलब फिलिंग है। तो बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। हाँ। एक चीज़ है, चाशनी गाढ़ी नहीं है, इसलिए मीठा तेज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाके होठ चिपक रहे हैं। अंदर से बिल्कुल जो छेना है पका हुआ है, प्रॉपरली कुक्ड है, बढ़िया बना हुआ है, एक नंबर है मिठाई। तो ये जगह का नाम है कुड़ू। कुड़ू। और ये कुड़ू का बस स्टैंड है, और यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं जहाँ ये मिठाई मिलती है। कोई भी अगर कुड़ू से आ रहा है, जा रहा है या पास हो रहा है, तो हमें हमेशा डिमांड रहती है हमारी कि वहाँ से आते समय कुछ कुड़ू मिठाई लेते हुए आना। जोहार सर। जोहार सर, झारखंड में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये पाही मोखना का मतलब क्या होता है? झारखंड में एक लैंग्वेज बोली जाती है कुड़ुक। तो कुड़ुक लैंग्वेज में पाही मोखना का मतलब इंग्लिश में होता है प्लेस वेयर गेस्ट ईट्स।
तो जहाँ पे अतिथि लोगों को खिलाने का एक जगह होता है, उस जगह को पाही मोखना बोला जाता है। अब इस सूप के बारे में बताइए। सूप मूली गतवानी सूप इज बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बहुत लोग श्रीलंका में सेटल्ड हैं, श्रीलंका में। तो फैमिलीज़ भी हैं, आते जाते रहते हैं वो लोग, ठीक है। हमारे क्रिकेटर्स भी हैं, बहुत सारे लोग शादी के यहाँ शायद से वो इंडियन गर्ल्स है, तो आते जाते रहते। तो ये खाना श्रीलंका में चला गया, और श्रीलंका भी कभी कभी इस खाने को क्लेम करता है, इट इज़ फ्रॉम श्रीलंका, बट एक्चुअली दिस वाज डेवलप्ड, दैट रेसिपी वाज डेवलप्ड इन इंडिया बाय द पीपल ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु के। और इसका जो यूनिक स्पाइस जो होता है ना, एक होता है मद्रास करी पाउडर, वो मोस्टली इंडिया से एक्सपोर्ट ही किया जाता है, यूके वगैरह में लोग वो बहुत परचेज़ करते हैं। तो ये उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होता है, मद्रास करी पाउडर, वो डलता है। और मूली गतवानी सूप का बहुत सारा रेसिपीज़ हैं, जो रेसिपी एक्चुअली यूके वगैरह में यूज़ होती है मूली गतवानी सूप, वो बिल्कुल अलग है जो इंडियन रेसिपीज़ है। वहाँ पर वो लोग बेसन यूज़ करते हैं, बेसन, और उसमें एप्पल और ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, लीक, सेलरी, जो वहाँ के हर्ब्स हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन आप चेन्नई साइड में आओगे ना, तो यहाँ के लोकल इंग्रेडिएंट्स जैसे मोर ऑफ गार्लिक, जिंजर, करी लीफ, थोड़ा सा अनियन, और इसके जो मसाले बनते हैं, जो मेन जो डोमिनेटिंग फ्लेवर होता है मसाले में, वो ब्लैक पेपर कॉर्न का होना चाहिए। इसका बेस क्या है, मतलब किससे बना? बेस इज़ दाल। कौन सी दाल इस्तेमाल करते हैं? ये दाल हम लोग ले सकते हैं, एक्चुअली रेड लेंटिल जो होता है, लाल वाला मसूर, मसूर की दाल। हाँ वो लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं, सौते करके उसको बॉयल करते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, ठीक है। और पेस्ट बॉयल करने के बाद अगर ये स्मूथ नहीं है तो हल्का पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर इसको कोकोनट मिल्क डाल के इसको सेट करते हैं। सो इसमें कोकोनट मिल्क भी यूज़ हुआ होगा। फ्लेवर है कोकोनट मिल्क का। अच्छा। और जो मसाला जो यूज़ होता है वही मद्रास करी पाउडर यूज़ होता है। उसमें भी मेनली आपका कोरिएंडर सीड्स, ब्लैक पेपर कॉर्न, क्यूमीन सीड्स, ये यूज़ होते हैं, और मेथी सीड्स, 4-5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको ब्रॉयल करके पाउडर बना के यूज़ किया जाता है। काफ़ी क्रीमी बना हुआ है। हाँ, क्रीमी स्मूथ होता है। स्मूथ है। हाँ। डाक बंगला तो जैसे कि ब्रिटिश, अगेन इट्स अ एंग्लो इंडियन डिश। सो डाक बंगला का कहानी, डाक मतलब होता है पोस्ट, एंड बंगलो मीन्स अ बिल्डिंग। जैसे आज हम पोस्ट ऑफिस यूज़ करते हैं ना, तो ब्रिटिश के टाइम में एक उन लोग का ऑफिस रहता था जहाँ पे लंदन से कुछ मैसेज आता था या तार आता था, तो और बहुत सारे ग्रुप को एक साथ बताना होता था, तो वहाँ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड होते थे। तो जो भी मैसेज आता था, सो दैट वाज द प्लेस। बाहर से, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम में तो रूल वहाँ से होता था, इंडिया, तो उस समय जो भी मैसेज आते थे तो वो डाक बंगलों में आते थे। आज के दिन हम उसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, डाकघर जिसको बोलते हैं। तो उस समय तो कंसेप्ट अलग था, उस समय ऑफिसर्स रहते थे वहाँ, क्योंकि मैसेज बहुत वो इधर उधर जल्दी पास नहीं होने चाहिए, तो स्ट्रिक्टनेस थी, तो ऑफिसर्स एम्प्लॉयड रहते थे। कई बार वाइसराय वगैरह भी रहते थे ऑफिस, तो उन लोग मतलब होता है कि जो हाँ, तो वो प्लेस है डाक बंगला, और वहाँ पर जो खाना बनता था वो जहाँ जो ये चिकन बना हुआ, तो लोग डाक बंगला चिकन बोलने लगे, ठीक है। और एक्चुअली में जो डाक बंगला चिकन था वो रोस्ट चिकन था, दैट वाज अ रोस्ट चिकन व्हाट द ब्रिटिशर्स यूज टू ईट। लेकिन धीरे धीरे उसका रेसिपी चेंज होते गया, क्योंकि एंग्लो इंडियंस थे, तो घर में हो सकता था हस्बैंड ब्रिटिश हो, वाइफ कोई ट्राइबल हो या इंडियन हो, तो वो धीरे धीरे इसको बैलेंस करने के लिए इंडियन टच दिया गया और ग्रेवी के फॉर्म में इसको लेके आया गया दैट रोस्ट चिकन को। तो इसमें जो मसाले यूज होते हैं, इंडियन स्पाइस ही यूज होते हैं मेनली, और एक्चुअली हम लोग को रोस्ट चिकन यूज़ करना चाहिए इसमें। चिकन को जो इंग्लिश स्टाइल में जो रोस्ट चिकन हम लोग बनाते हैं कॉन्टिनेंटल वे में, बट इन इंडियन ग्रेवी। और इस ग्रेवी में भी थोड़ा सा आपको कोकोनट फ्लेवर रहता है ज़्यादा, कोकोनट का टच। ये आपका पनीर डाक बंगलो, ये वेजिटेरियंस के लिए हम लोगों ने बनाया मेरे था। को तो चिकन से अच्छा पनीर लग रहा है। ये आलू मटर,
ये आलू मटर की सब्जी ये है। कहाँ से है? ये तो नॉर्मल पैन इंडिया में खाई जाती है सब नॉट। हाँ, ये है हम लोगों का वेज रिट्रीट हम लोगों ने करके सब्जी बनाई थी। सर बारबोलोवा डेजर्ट है जिसमें हमने क्रीम, जिलेटिन, कोल्ड वाटर यूज किया। सबसे पहले मैंने कोल्ड वाटर और जिलेटिन को जिलेटिन का घोल बनाया है और क्रीम वाटर और कस्टर्ड शुगर को एक साथ मिला के उसमें इसको डाल के और फ्रीजरेटर में रख दिया ताकि ये जम जाए। ऊपर से हम लोगों ने मरुआ के ये से गार्निश किया हुआ है और उसमें चेरी है और आपका ये कीवी है। ये क्या है? सर ये मरुआ से बना हुआ है सर, ड्रॉपिंग बनाया गया है वो अच्छा। गार्निश के लिए। और ये जो जेली है ये? सर वो ये आपका से स्ट्रॉबेरी जेली है। अच्छा। ये कहाँ की डिश है? सर ये एक्चुअली फ्रांस की डिश है। हाँ। इसमें थोड़ा सा लोकल टच दिया गया है मरुआ डाल के। यस सर। बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये आपके झारखंड में स्ट्रॉबेरी भी बहुत होता है ना? हाँ, झारखंड में स्ट्रॉबेरी बहुत होता है। यहाँ का क्लाइमेट इतना मतलब फेवरेबल है उस टेम्परेचर पे कि वो प्लांट ग्रो कर पाया। हालांकि इंडिया में वो हर जगह नहीं हो सकता है, उसको लिए चाहिए थोड़ा सा टेम्परेचर जहाँ पे कोल्ड ठंडा प्रदेश होना चाहिए, वहाँ जा अच्छी होती है। और यहाँ मतलब पानी ठहरता नहीं है, बारिश होगा पानी रुकता नहीं है झारखंड में, तो वैसे प्लांट मतलब वो प्लांट के लिए यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही फेवरेबल है। लोकली फार्मर्स बहुत स्ट्रॉबेरी ग्रो कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। पहले ये फ्रूट सारे एक्जोटिक जितने भी हैं इंपोर्ट करना पड़ता था हम लोगों को दूसरे कंट्री से, बट धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन झारखंड का खासकर इतना अच्छा है कि यहाँ पर जितने भी इंग्लिश वेजिटेबल हैं या जो फ्रूट्स हैं सारे ग्रो किए जा सकते हैं। यहाँ पर एप्पल हो रहा है झारखंड में। हाँ पता चला है, ठीक है। खेती शुरू हो गया। एप्पल झारखंड में ग्रो होता, पहले कश्मीर में ही एक और हिमाचल प्रदेश एक जगह था। पहाड़ी हाँ, ठंडी तो झारखंड में भी ऐसे पहाड़ी जगह हैं जिसका टेम्परेचर आपका हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर के टेम्परेचर के आसपास रहता है। तो ऐसे फ्रूट्स ग्रो किए जा रहे हैं। और मैंने तो यहाँ अपने गार्डन में, हर्ब गार्डन में लीक्स, सेलरी सारे ट्राई किए, सब ग्रो होते हैं परफेक्टली एकदम। तो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, सॉइल हो गया, रोजमेरी, थाइम्स, एवरी इंग्लिश हर्ब्स वी कैन ग्रो। ये बेकरी है इस आपका? साइड बेकरी है हम लोग का, बेकरी और एक कन्फेक्शनरी, दो सेक्शन है। तो जहाँ कोल्ड वर्क का काम होता है उसको कन्फेक्शनरी है, और जहाँ सिर्फ बेकिंग का काम होता है वो ये बेकरी है। सो ऑल हॉट जो काम होता है बेकिंग का वो यहाँ है। तो ओवन्स हैं, कॉम्बी ओवन है, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल डेक ओवन्स है वो भी हैं। सो सारा बेकिंग का काम यहाँ होता है। और जितने भी कोल्ड वर्क हैं बेकरी कन्फेक्शनरी के, जितना भी आइसिंग वगैरह करना होता है, केक वगैरह, तो उसके लिए कोल्ड जगह चाहिए। तो ये क्लासरूम लैब बहुत बड़ा है आपका कैंपस। हेलो अनुभव। मैडम टेक्स केयर ऑफ द बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। सर आए हैं स्पेशली आपका मड़ुआ कुकीज़ ट्राई करने के लिए। Oh, wonderful. So this has got your मड़ुआ flour, which is your finger millet. रागी का फ्लावर यूज़ हुआ है। देन हमने इसमें आपका आइसिंग शुगर यूज़ किया है, एंड आइसिंग शुगर के साथ हम थोड़ा सा सम काइंड ऑफ फैट एज अ शॉर्टनिंग इज ऑल्सो यूज्ड हियर. सो वी यूज़ गुड क्वालिटी बटर ओवर हियर, and then we mix it just 3 or 4 ingredients. If you want, little parts of maida could be added, but we try not to. But little parts could be added to just get a nice shape of it. इसमें डाला है मैदा? हल्का सा मैदा हमने डाला हुआ. It helps us to bind everything together because मड़ुआ is a very very dry flour because it's a no gluten, non-glutinous flour. So it's very dry. So it becomes very hard to bind it. So just bind it everything. So there's a ratio of your flour and some मड़ुआ का flour and some icing sugar and butter, and then we the help of a process called your mixing and rubbing method. We rub it, we mix all the flour, we portion it out, and then we bake it with a shape. Shape could be anything. So we bake it out with this. आजकल तो मिलेट्स के बहुत कुछ बना रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ ब्राउनी भी बनती है रागी की, हम ब्राउनी भी बना लेते हैं। And then ये फुल ऑन बटरी है। otherwise the ragi would have been very very dry. So when you bake it, it becomes further drier, and you bake anything in the oven, it gets drier. Thank you so much. I just had my lunch, so I'm just over the top.
इसके साथ तो कॉफ़ी चाहिए। That goes really well. हाँ A little black coffee. हाँ, The हाँ। bitterness of the हाँ, coffee would very go बहुत nice बढ़िया, with बहुत the बढ़िया। sweetness of the marwa cookie. थैंक यू सो मच, My pleasure. बहुत अच्छा लगा, कुकीज़ भी अच्छी लगी और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये बस अभी ड्राई मसाला इसमें जा रहा है, मसाला को थोड़ा सा भूनने के लिए। रिफाइंड ऑयल है, डाइस्ड अनियंस, ग्रीन चिली, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। क्या बात, इसमें अब दूध डाल दिए, अब एक कोकोनट वाटर, डाब का पानी, इससे मीठापन आ जाता था ना। हाँ इससे मीठा बनाता है, इसका फ्लेवर पूरा आ जाता है। क्या आता है? इसका जो कोकोनट का फ्लेवर है ना, हाँ वो आ जाता है। और ये शुरू में जो हमने मसाला भूना था उसको पीस के फिर ऊपर से डाल रहे हैं। ये काजू का पेस्ट है, काजू का पेस्ट पहले से बना के रखा हुआ रहता है, उसको फिर हम लोग ऊपर से डालते हैं। ये क्रीम है, थिकनेस के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐड करते हैं इसमें। और ये घी, ये आपका स्पेशलिटी है, यस, डाब चिकन। डाब चिकन। ये रेसिपी भी आप ही का है? और तो कहीं देखा नहीं, मतलब ये तो लग रहा है ऐसे कोस्टल इन्फ्लुएंस होता है ना, जैसे डाब के साथ में बनाना कोई चीज़, या फिर डाब चिंगड़ी खाया है बंगाली में, डाब चिकन कभी नहीं खाया। डाब चिकन एक्चुअली हम लोग जब रेस्टोरेंट प्लान कर रहे थे उस टाइम से ही था कि कुछ वैसा वाइब देना यहाँ पे, कि आप कहीं ऐसा जगह, आप रांची से बाहर आओ और फुल एंजॉय करो, सब चीज़ करो। तो उस वाइब से ही इंस्पायर्ड ये चीज़ था कि कुछ ऐसा डिश जो कि आपको और पानी या बीच के करीब लेके जाए, और शहर से दूर लेके आए, तो वो इसके पीछे इंस्पिरेशन है। अच्छा, आपका आप अपने बताइए, हमें अभिषेक जी बता रहे थे कि तो रांची में सबसे पहले कैफ़े आपने शुरू किया था? हाँ, अभी भी रनिंग है? अभी भी रनिंग है, आउट अभी भी रनिंग, आउट हाउस कैफ़े। कैफ़े एक्चुअली प्लान नहीं था, मैं भी दिल्ली से ही अपना ग्रेजुएशन किया था, डिज़ाइनिंग किया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था काफ़ी कल्चर्स जिसमें बिल्डिंग के नीचे में बुटीक है एंड ऊपर में कॉफ़ी शॉप या फिर कुछ बार बार या कुछ पब वब रन कर रहे हैं, तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके कि ठीक है चलो यहाँ भी कुछ वैसा करते हैं। यहाँ पे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं बट उनको फिर बैठने के लिए या कहीं कुछ भी कॉफ़ी कल्चर नहीं था उस टाइम में, तो वहाँ पे हमने सोचा कि ठीक है एक कॉफ़ी शॉप ऊपर रहेगा, नीचे में अपना जो भी छोटा मोटा बुटीक था वो रन करता था। बट धीरे धीरे लोगों को वो पसंद आने लगा, लोगों को अच्छा लगने लगा, ठीक है चलो बैठ रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली बिजनेस स्पेस पकड़ा एंड देन वहाँ से फिर अब कैफ़े था, तो कैफ़े से फिर हमने सोचा कि चलो अब कैफ़े चल रहा है तो अब कुछ फूड में आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम ये रेस्टोरेंट के साथ फिर अभी आए। तो जो आपने रेस्टोरेंट खोला इसका नाम मोरा रखा है, या अक्षय कुमार के फैन है आप? अक्षय कुमार के फ़ैन भी हैं बट वहाँ से इंस्पायर्ड नहीं है। मूवी बहुत अच्छी है बट नाम के पीछे कुछ ज़्यादा साइंस नहीं है। मेरा नाम रवि है एंड मेरे जो पार्टनर है उनका नाम अनिमेश मोहित धान है। अच्छा, तो मोह इज़ फ्रॉम देयर एंड रवि मेरा इनिशियल था, तो मोरा हो गया। हाँ सिंपल एज दैट। ये आप जो अभी ले रहे हो वो गार्निश है, उसका नारियल का जो क्रीम है वो, एंड बाकी जो ग्रेवी है उसमें टेस्ट डालने के लिए क्या कहते हैं उसे, तो डाब के पानी से ही बनाया गया। मतलब है वाइट ग्रेवी बट स्पाइसी है, हल्का स्पाइसी। हल्का स्पाइसी है, मुझे लगा था मीठा होगा। बहुत बढ़िया, काफ़ी रिचनेस के साथ में। बहुत ही उम्दा।
गरम गरम डुस्का बन रहा है। हाँ, हमारा स्टेपल ब्रेकफास्ट, हर जगह जाइएगा धुसका धुसका। इधर झारखंडी ने हम लोग का धुसका बारा हर मौका नहीं मिलेगा, हर त्योहार में ये सब मिलेगा। ये कढ़ाई तो दोना है। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये कैसी का सब्जी बन रहा है? सनसनिया साग बोलते हैं। अभी चिकन डाल रहे हैं। देसी चिकन। हाँ, देसी चिकन है। ये स्किन के साथ रहता है ना? हाँ, एकदम पूरा ये आदिवासी भोज है। हाँ, हैं?